सर्वेभ्यो नमो नमः। वसुधैव कुटुंबकम की ओर से मैं वीणा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और इससे पहले हमने 7th क्लास 8th क्लास की जो विषय था, जो पाठ थे, वो हमने पढ़े थे। और आज आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ मैं MP बोर्ड की जो पुस्तक है संस्कृत की 10th क्लास की, दूरवा। जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा होगा, दिख भी रहा होगा, दूरवा संस्कृत सामान्यम दशम कक्षायै ना, मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्रम भोपालम। ठीक है, MP बोर्ड की 10th क्लास की यह संस्कृत की बुक है। इसके हम कुछ पाठ पढ़ेंगे और आज आप सभी के समक्ष लेकर के उपस्थित हुई हूँ मैं। इसका जो प्रथम पाठ है शिव संकल्पमस्तु, वह हम आज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इसमें हमें क्या बताया गया है। एक मिनट, ये देखिए, शिव संकल्पमस्तु। ठीक है, संस्कृत भाषायां वेदाः आदिग्रंथाः सन्ति, अर्थात संस्कृत भाषा जो है उसमें बहुत सारे ग्रंथ हुए हैं। वेदानां मंत्रेषु धर्म दर्शन कला यज्ञ आदि विधीनां ज्ञानं तथा च वैदिक ऋषीणां सार्वभौमिकं चिंतनं दृश्यते। और वेदों के जो मंत्र हैं उन्हीं से क्या हुआ है, सबसे पहले जो हमारी भारतीय सनातन धर्म, हमारा जो सनातन धर्म है उसके अनुसार सबसे पहले हमारे जो प्राचीन हैं वह सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ जिन्हें कहा जाता है वह हमारे वेद होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, वेदों के बाद में मंत्र, धर्म, दर्शन, कला, यज्ञ आदि की विधियाँ, ज्ञान और वैदिक और ऋषियों का जो चिंतन होता था वह सभी लोगों को जानना चाहिए, ऐसा इसमें बताया गया है। ठीक है, मंत्राणां पारायणेन वाक्शुद्धिः मनसः शुद्धिः च भवति। और मंत्रों के पारायण से, अर्थात मंत्रों के वाचन से, मंत्रों के बोलने से वाक शुद्धि, वाक अर्थात वाणी, शुद्धि अर्थात शुद्ध, मनसः शुद्धि च भवति। और सबसे पहले क्या होता है, मंत्रों के पारायण से, मंत्रों के वाचन से, अर्थात मंत्रों के बोलने से सबसे पहले तो हमारी वाणी शुद्ध हो जाती है और उसके बाद हमारा जो मन होता है वह भी शुद्ध हो जाता है। जैसे कि जब हम सुबह सुबह उठते हैं, नहाते हैं, धोते तैयार होते हैं स्कूल जाने के लिए, बच्चों आप लोगों के लिए बता रही हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा। ठीक है, हम जब स्कूल आते हैं तो स्कूल में सबसे पहले आकर के क्या होता है, हम अपने अपने क्लासेस में जाते हैं, अपने अपने बैग रखते हैं, फिर उसके बाद वापस जो ग्राउंड होता है हमारा प्रेयर ग्राउंड, वहाँ पर आते हैं ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, राइट। तो वहाँ पर क्या हमें किसी किसी स्कूलों में गायत्री मंत्र और इस तरीके के बहुत सारे मंत्र होते हैं जिनको हम टीचर्स जो होते हैं वो बोलते हैं कि आप इनका वाचन करिए, या पहले टीचर्स बोलते हैं उसके बाद में बच्चे रिपीट करते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग भी ऐसा रिपीट करते होगे और करते ही होगे जहाँ तक मैं समझती हूँ। तो आप लोगों को तब जैसे गायत्री मंत्र आप लोग बोलते हैं तो उसके बाद में क्या आपको बहुत अच्छी सी फीलिंग आती होगी ना, मन बहुत अच्छा सा हो जाता है कि हमने गायत्री मंत्र पढ़ लिया। और जैसे गुरु मंत्र जो होता है वह भी, उसका भी वाचन कर लेते हैं, पारायण कर लेते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, एक तो हमारी वाणी अर्थात हमारे मन में अच्छे विचार आते हैं, हमारी जो वाणी होती है वह शुद्ध हो जाती है और हमारा मन भी शुद्ध हो जाता है। ठीक है, अब देखिए इसके बाद इसमें क्या बता रहे हैं आपके इस पाठ में, अस्मिन् पाठे मंगलाचरण रूपेण यजुर्वेदात् मंत्राः प्रदत्ताः। ठीक है, ये जो हमारा पाठ है ये मंगलाचरण के रूप में यजुर्वेद से लिया गया है। ठीक है, यजुर्वेद से लिया गया है। आपकी जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूं मैं, हमारे यहाँ देखिए 4 वेद हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, उसके बाद में जो यजुर्वेद जो हमारा होता है वो 2 भागों में डिवाइड होता है। यजुर्वेद हमारा 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है हमारा शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, और एक होता है हमारा कृष्ण यजुर्वेद। बच्चों समझ आ रहा है। और शुक्ल यजुर्वेद जो है हमारा, शुक्ल यजुर्वेद की माध्यन्दिन वाजसनेयी जो संहिता है उसका यह पाठ जो है शिव संकल्पमस्तु, यह उसका 34वां अध्याय है। शुक्ल यजुर्वेद के माध्यन्दिन वाजसनेयी संहिता का यह जो पाठ है हमारा, ये शिव संकल्पमस्तु, यह उसका 34वां अध्याय है। किसका, यजुर्वेद के अंदर जो शुक्ल यजुर्वेद जो उसका भाग है उसका 34वां अध्याय है। ठीक है, जहाँ तक समझती हूँ ये समझ आ रहा होगा आप लोगों को।
और इसमें जो छंद है वह त्रिष्टुप छंद है और इसमें 6 मंत्रों में ये दिया गया है। हालांकि आपके इस पाठ में 5 ही मंत्र दिए गए हैं, लेकिन जो कुल जो मंत्र संख्या होती है वो 6 होती है। बस इतना हमें जानना चाहिए। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम। प्राणिनां मनः एव सर्वेषां कार्याणां संपादकं भवति, एतदर्थं मनः शुभं कल्याणप्रदं च भवतु इति कामना मंत्रेषु कृता। अर्थात प्राणियों का मन सभी कार्यों के लिए संपादन हो, सभी कार्यों के लिए लगे सभी प्राणियों का मन, और उसके बाद में क्या है, हमारा जो मन है वह शुभ कल्याणकारी हो। इसी कामना के साथ इन मंत्रों को जो है हमारे इस पाठ में संकलित किया गया है, समावेशित किया गया है। हमारे इस सिलेबस में, हमारे संस्कृत के सिलेबस में हमें यह बताया गया है कि हमें हमारा जो मन है वह कैसे कल्याणकारी होगा, कैसे हमारे मन में अच्छे विचार आएंगे, यह सब हमें इस पाठ में बताया गया है। तो जहाँ तक समझती हूँ आप सभी को समझ आ रहा होगा, और वीडियो को बार बार देखते रहिए, समझते रहिए, वाचन करते रहिए। वाचन मैं करवाऊंगी आपको, वाचन को सुनिए पहले, उसके पश्चात वाचन करिए, और वाचन करने के पश्चात आप लोगों को जहाँ तक समझती हूँ बहुत सरलतम रूप से आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ मैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा। और अगर आपको 1% भी लगता है कि मैंने इस वीडियो को बनाने में थोड़ी भी मेहनत की है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, तो अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स तक पहुंचाइए, जिससे सभी लोगों का लाभ हो, इसमें सभी लोगों के लिए यूज़फुल हो, और सभी लोग स्वस्थ रहें, घर पर रहें, कुशल रहें। फिर किसी और वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगी, और नमो नमः।